इस नई कहानी के पुरोधा माने जाते रहे हैं। आज उनकी जयंती है। उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर चर्चा कर हम गौरव महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित हो रहे हैं। मोहन राकेश ने गद्य विधा की अनेक रचनाएं लिखी, जैसे नाटक, कहानी। उनने डायरी को भी ये एक विधा का दर्जा दिया और डायरी भी लोगों ने साहित्यिक विधा में डायरी को भी शामिल किया। नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद के बाद मोहन राकेश का ही नाम लिया जाता है। ये आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का एक अलवेला नाटक है। ऐसे तो नाटक उनने 3-4 लिखे, लेकिन आषाढ़ का एक दिन जिसमें कालिदास की जीवनी पर आधारित वो नाटक है। उसकी नायिका मल्लिका है, मल्लिका की माँ अंबिका है और कालिदास हैं। हिमालय क्षेत्र की चर्चा है। हिमालय क्षेत्र में लोग विचरण कर रहे हैं। आषाढ़ का एक दिन है, वर्षा होती है, मल्लिका भीग जाती है और इसी से आषाढ़ के एक दिन का शुरुआत है। आषाढ़ का एक दिन नाटक 3 भागों में विभक्त है। हर भाग में नारी प्रताड़ित हुई है। पहले भाग में वर्षा होती है, भीग जाती है मल्लिका, उसकी माँ उसको डांटती है और कालिदास से वहीं उसका स्नेह प्रेम होता है। दूसरे भाग में होता यह है कि बुलावा आता है उज्जैन से। मल्लिका प्रेरित करती है, वह इस बात के लिए खुश है कि वहाँ जाके ये उच्च स्तर को प्राप्त करेंगे, इसलिए जान के भेजती है। लेकिन उज्जैन जाने के बाद कालिदास भूल जाते हैं मल्लिका को, वहाँ उनने दूसरी शादी कर ली है। और तीसरी बार जब कालिदास मल्लिका को खोजने आते हैं तो मल्लिका की शादी हो गई होती है। इस तरह इनकी कहानियाँ भी अद्वितीय है, अद्भुत है और ये कहानी मर्म को छूती है। कई कहानी संपूर्ण कहानियों का एक संग्रह है। आधे अधूरे किताब उनकी है, जिसमें मध्यम वर्गीय शहरी जीवन का बेजोर वर्णन है। आधे अधूरे में ऐसे डायरी का प्रकाशन वो स्वयं नहीं कर पाए। डायरी का प्रकाशन उनके मृत्यु के बाद उनकी पत्नी अनीता राकेश ने की। उनने 3 शादियाँ की थी। तीनों शादियाँ एक इत्तेफाक था, न बारात था, न बाजा था, न बैंड था, न लोगों की भीड़ थी। तीनों, पहली पत्नी का नाम सुशीला था, दूसरी पत्नी का नाम पुष्पा और तीसरी पत्नी का नाम राकेश। वैवाहिक जीवन उनका सुखमय नहीं रहा। उनने अपनी शर्तों पर जिंदगी जिया। वो लाहौर के कॉलेज में, वो 3-4 कॉलेजों में पढ़ाई किया, लेकिन तीनों-चारों में पढ़ाई छोड़ दिया। अंत में सारिका के संपादक हुए और सारिका के संपादन में वो ने 1 वर्ष का समय दिया, उसको भी छोड़ के इनने स्वतंत्र लेखन का काम शुरू किया और आजीवन स्वतंत्र लेखन में अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु। किस विचारधारा के कवि थे मोहन राकेश? नई कहानी उन्हीं की देन है। नई कहानी के प्रवर्तक माने जाते रहे हैं मोहन राकेश। अच्छा, कहा जाता है कि अक्खर स्वभाव था इनका और इनकी लेखनी भी बेबाक हुई करती थी। तो ये मैंने दुराव छिपाव नहीं रखते थे। ये जो कहते थे खुल के कहते थे और समझौता नहीं। इनने पूरी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिया, जो चाहा। ये कहीं समझौता अपने जीवन से, लाइफ स्टाइल से नहीं किया। अच्छा,